जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक इससे पहले की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इनको गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। तो आइए लगभग देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, तो एक साल छोड़ एक साल ये पूछा हुआ ही है, ठीक ना। आइए इसमें दिया हुआ कहता है दो मैट्रिक्स दे दिया, कहता है इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल शून्य आव्यूह है, यस प्रूफ करने के लिए सिद्ध करें कि इन दोनों आव्यूह का गुणनफल शून्य आव्यूह है जहाँ थीटा और फाय, यदि थीटा और फाय का अंतर π/2 का विषम अपवर्त है, अर्थात विषम अपवर्त मतलब क्या, इतना को 1 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, वो तो 1 से गुना कीजिए तो यही रहेगा। तो विषम अपवर्त मतलब π/2 का विषम अपवर्त का अर्थ हो गया π/2 ही है, ठीक ना। अर्थात क्या, इन दोनों का गुणनफल हमें सिद्ध करना है क्या, शून्य आव्यूह है जहाँ थीटा माइनस फाय इज इक्वल टू π/2, अर्थात π/2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले दोनों गुना करना है, तो दोनों को गुना करने के लिए दोनों को पहले एक साथ लिख लीजिए। लिखिए कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, इधर इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर फाय कॉस फाय इंटू साइन फाय कॉस फाय इंटू साइन फाय साइन स्क्वायर फाय, ठीक ना। अब चलिए इन दोनों को गुना कीजिए। गुना कैसे करते हैं, जरा इस गुणनफल को देखिए। इस रो को इस कॉलम से गुना करते हैं, इसी ध्यान से कीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, पहले ये इनसे गुना होगा, यहाँ स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया। चलिए इनको इनसे गुना कीजिए, तो ये थीटा में है, ये फाई में है, तो दोनों अलग अलग ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक ना। अब इनको इनके साथ गुना कीजिए प्लस चिन्ह के साथ, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, यहाँ कॉस फाई इंटू साइन फाई, तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस फाई इंटू साइन फाई, ठीक ना। अब चलिए ऊपर वाले लाइन को ही इनके साथ इस बार गुना करना है, ठीक ना। कॉस स्क्वायर थीटा को पहले इनसे गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये पूरा कितना कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस, अब इनको इनके साथ गुना करना है, ठीक ना। तो इनको पहले लिख लीजिए कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू इनके साथ तो कितना साइन स्क्वायर फाई, ठीक ना। धैर्य मत खोइए, लंबा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं जो छोड़ देना है, जी नहीं, लंबा हो रहा है मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए अब नीचे वाले को इनसे गुना करना है, इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, टोटल गुनाइए कितना कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, इनको इनके साथ गुना कीजिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये टोटल कितना कॉस फाई इंटू साइन फाई, ठीक ना। अब नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए, तो पहले ये टोटल तो इस टोटल से गुना होगा, इस टोटल को इस टोटल, ये थीटा वाला है ये फाई वाला, गुना कीजिए तो क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस ये इनसे गुना होगा, चलिए कीजिए इनको इनसे गुना, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक ना। चलिए लंबा हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब चलिए कॉमन लेने के बारे में सोचिए, कौन कौन कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेंगे तभी छोटा होगा। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ भी देख लीजिए कॉस थीटा कॉस फाई है, तो कॉस थीटा कॉस फाई ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी ये दोनों है ये है, चलिए कॉमन लीजिए, कितना कॉमन कॉस थीटा इंटू कॉस फाई कॉमन, ये दोनों कॉमन ले लिए, ठीक ना।
रिक्वेस्ट अच्छा से देते हैं। चलिए कॉमन लिए, सिंगल सिंगल ये कॉमन ले लीजिए, सिंगल सिंगल बचा रहा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव बचा रहा, ये दोनों निकल गया तो क्या बच गया प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक ना। चलिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, जरा गौर से देख लीजिए, यहाँ है कॉस थीटा, इसमें है कहीं कॉस थीटा तो यहाँ पे है कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा कॉमन, इसमें है साइन थीटा, इसमें साइन थीटा है ही नहीं, इसमें है साइन फाइव, यहाँ भी है साइन फाइव, कॉमन ले लीजिए। क्या सब कॉमन, कॉस थीटा और साइन फाइव कॉमन, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन। तो बोलिए क्या हो गया, कॉस थीटा निकल गया एगो, तो एक कॉस थीटा बचा रहा, ये साइन फाइव निकल गया, ये तो बचा रहा इंटू कॉस फाइव, ठीक ना। उधर से इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में ये और ये निकल गया, ये सिंपल, ये समाप्त, कॉमन आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ क्या बचा साइन थीटा, इसका पावर 2, एक कॉमन ले लिए तो इंटू साइन फाइव। चलिए नीचे इन दोनों में कॉमन लीजिए, एक एक चीज़ तो परफेक्ट कॉमन आएगा। कॉस थीटा यहाँ पर है, इसमें कॉस थीटा है नहीं है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन आएगा। कॉस फाइव है, इसमें भी कॉस फाइव है, कॉस फाइव भी कॉमन आएगा। चलिए कॉमन लीजिए, पहले क्या ये दोनों कॉमन लेना है, कितना साइन थीटा इंटू कॉस फाइव कॉमन, क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये दोनों कॉमन लिए, यहाँ पावर 2 था, एक कॉमन ले लिए तो एक बचा रहा है कितना साइन थीटा बचा रहा, एक यहाँ भी साइन फाइव बचा रहा। चलिए इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ क्या है साइन थीटा साइन फाइव, यहाँ भी साइन थीटा साइन फाइव, ये दोनों कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन फाइव कॉमन, क्या बच गया अब बोलिए कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, एक एक कॉमन ले लिए तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ठीक ना। अब चलिए अब और एक बार लिखिए, आधारित मत होइए, एकदम सिंपल से बनेगा। चलिए कितना है इसको लिखिए, कॉस थीटा कॉस फाइव, यहाँ से यहाँ तक गौर से देखिए कौन सी का फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी, ए मतलब क्या थीटा, माइनस बी मतलब क्या फाइव, इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए इनको लिखिए, कितना है कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। चलिए यहाँ से यहाँ देखिए सेम यही बात है, तो फार्मूला भी सेम वही, क्या कौन सा फार्मूला लगेगा कॉस थीटा माइनस फाइव। शुरू वाले को लिख लीजिए कितना साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक सेम ही बात है, तो फार्मूला भी सेम ही लगेगा कॉस थीटा माइनस फाइव, यहाँ सेम लिख लीजिए कितना साइन थीटा इंटू साइन फाइव, फार्मूला तो सेम वही लगेगा कितना कॉस थीटा माइनस फाइव। अब जरा ध्यान दीजिए कॉस थीटा माइनस फाइव, यहाँ भी थीटा माइनस फाइव, यहाँ भी सब यही वही है। थीटा माइनस फाइव का मान सबसे ऊपर में दिया हुआ था कितना पाई2, कितना मान दिया हुआ था पाई/2 मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे रख दीजिए थीटा माइनस फाइव का मान 90 डिग्री, तो कितना जाए कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0, 0 से सबको गुना कर लीजिए तो ऊपर वाला 0, यह भी थीटा माइनस फाइव का मान 90 डिग्री हो गया कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, 0 से गुना कीजिए 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 बराबर 0, हमें 0 ही प्रूफ करना था, ठीक ना। देखे था लंबा, लेकिन कितना आसान से कितना लंबा गया, फिर बन गया 0, तो हमें 0 प्रूफ करना था। उम्मीद है आसानी से समझ गए होंगे, थोड़ा लंबा सवाल है इसीलिए आधारित मत होइए, यदि कहीं डाउट रह गया हो तो आप रिप्ले करके फिर से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 मैट्रिक्स दे दिया है, कहा था दोनों का गुणनफल याद करें, अर्थात दोनों को गुणा करके लिख लीजिए कितना चाहिए, दोनों गुणा कर लीजिए, दोनों को हम ऑलरेडी गुणा के रूप में पहले से लिख चुके हैं। चलिए गुणा कीजिए, ऊपर वाले रो को इस कॉलम से तो 0 गुना ए स्क्वायर 0, सी को इससे गुना कीजिए
तो ए बी सी माइनस बी से इसको गुना कीजिए तो माइनस ए बी सी, ऊपर वाले को अब इससे गुना कीजिए 0 गुना ए बी तो 0, सी से इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको प्लस बी स्क्वायर सी, माइनस बी से इसको गुना कर लीजिए तो माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक ना। ऊपर वाले को अब इससे गुना कीजिए 0 गुना ए सी 0, सी से इसको गुना कीजिए तो प्लस बी सी स्क्वायर, माइनस बी से इसको गुना कीजिए तो माइनस बी सी स्क्वायर। चलिए बीच वाले को इससे गुना कीजिए, अब माइनस सी गुना इतना तो माइनस सी ए स्क्वायर, 0 को इससे गुना कर लीजिए तो 0, ए से इसको गुना कीजिए तो प्लस ए स्क्वायर सी। अब बीच वाले को इनसे गुना करना, माइनस सी से गुना कीजिए माइनस ए बी सी, 0 से इनको 0, ए से इनको तो प्लस ए बी सी, ठीक ना। बीच वाले को ही लास्ट वाले से गुना कीजिए, माइनस सी को इससे गुना कीजिए माइनस ए सी स्क्वायर, 0 गुना ये तो 0, ए से इनको गुना कीजिए प्लस ए सी स्क्वायर। अब नीचे वाले को इनसे गुना करना है, बी गुना ए स्क्वायर बी, माइनस ए गुना इतना तो माइनस ए स्क्वायर बी, 0 को इससे गुना कीजिए 0, बीच वाले को इनसे गुना कीजिए माइनस बी गुना ए बी, सॉरी प्लस बी गुना ए बी तो ए बी स्क्वायर, माइनस ए गुना बी स्क्वायर तो माइनस ए बी स्क्वायर, 0 को इससे गुना कर लीजिए 0, नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए बी गुना ए सी ए बी सी, माइनस ए गुना बी सी तो माइनस ए बी सी, 0 को इससे गुना कर लीजिए तो 0। चलिए गुना तो आराम से कर लिया, आसानी से आप समझ गए होंगे। इनके बाद अब क्या चलते हैं, जो सब कटने वाला टर्म है उनको काटिए, माइनस से ये इनसे समाप्त, ये इनसे समाप्त, सब एक दूसरे से समाप्त हो रहा है। जरा गौर से देख लीजिए, सब एक दूसरे से माइनस प्लस के कारण सब समाप्त हो रहा है। सब समाप्त होके कितना बच गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको कहते हैं 0, अर्थात आंसर कितना हो गया 0। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या है, इनको देखिए। इसमें एक मैट्रिक्स दे दिया, कहता है ए स्क्वायर निकालें, ठीक ना। सिंपल सा निकालना स्टार्ट कीजिए। हम ए स्क्वायर ही निकालना है। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए 2 बार, तो 2 बार लिख लीजिए कितना 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1, इनको फिर इन्हीं से 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। चलिए गुना कर डालिए, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0, 0 गुना ए 0, ऊपर वाले को इससे 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 0 गुना बी 0, ऊपर वाले को इनसे 1 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, 0 गुना माइनस 1 माइनस 1। चलिए अब बीच वाले को इनसे 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना ए 0, बीच वाले को इससे 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना बी 0, बीच वाले को इससे 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना माइनस 1 0, ठीक ना। अब बीच वाले को, सबसे नीचे वाले को पहले वाले से a गुना 1 a, b गुना 0 0, माइनस 1 गुना a माइनस a, बीच वाले को इससे a गुना 0 0, b गुना 1 b, माइनस 1 गुना b माइनस b। अब बीच वाले को इससे a गुना 0 0, b गुना 0 0, माइनस 1 गुना माइनस 1 प्लस 1। फाइनली जोड़ लीजिए कितना हो गया 1 0। इधर लगता है ये वाला कहीं कुछ गलती हुआ है, ठीक ना। इसको गुना कर लीजिए, पहला वाला लास्ट वाले से गुना हुआ था, ठीक ना। 1 गुना 1, पहला वाला लास्ट से गुना हुआ था। 1 गुना 0 0,
जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना -1 यहाँ भी जीरो, ठीक ना। चलिए जीरो, ये जीरो, ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये दोनों क्यों जीरो, दोनों कट गया, ठीक ना। इसको कहते हैं इकाई अवयव अर्थात आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया। इकाई अवयव को आई से सूचित करते हैं, इसीलिए मतलब आधारी मत होइए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इनको ज़्यादा देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमें a² इंटू b² निकालना है, ठीक ना। इसमें करेंगे कैसे, इसमें अपने लोग सबसे पहले a² का वैल्यू निकालेंगे, फिर b² का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू निकलेगा। वही एक तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं। दूसरा एक और तरीका कर सकते हैं, क्या, पहले ए बी दोनों को गुना कर लीजिए, जो निकलेगा उसको फिर उसी से गुना कर लीजिए, फिर निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले प्रोसेस से बनाते हैं। क्या, पहले हमें a² का वैल्यू निकालना, a² मतलब a को 2 बार लिख लीजिए, -1 1 -1, 3 -3 3, 5 -5 5, इनको इन्हीं से गुना कीजिए। -1 1 -1, 3 -3 3, 5 -5 5। चलिए गुना कीजिए, कितना हुआ, -1 गुना -1 1, 1 गुना 3 3, -1 गुना 5 -5, -1 गुना 1 -1, 1 गुना -3 -3, -1 गुना -5 प्लस में 5, -1 गुना -1 प्लस में 1, 1 गुना 3 3, -1 गुना 5 -5, बीच वाले को इससे गुना कीजिए। 3 गुना -1 -3, -3 गुना 3 -9, -9, 3 गुना 5 15, 3 गुना 1 3, -3 गुना -3 तो प्लस में 9, 3 गुना -5 -15, ठीक ना। अब फिर बीच वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए। 3 गुना -1 माइनस में 3, -3 गुना 3 माइनस में 9, 3 गुना 15, 3 गुना 5 15, ठीक ना। अब चलिए, अब नीचे वाले को इनसे गुना करना है। 5 गुना -1 तो -5, -5 गुना 3 -15, 5 गुना 5 प्लस में 25, 5 गुना 1 5, -5 गुना 3 प्लस में 15, -5 गुना -5 तो माइनस में 25। अब बीच वाले को इनसे गुना करना है। 5 गुना -1 माइनस में 5, -5 गुना 3 माइनस में 15, 5 गुना 5 प्लस में 25, ठीक ना। अब चलिए इससे आगे सबको ऐड कर लीजिए। 3 1 4, 4 में से 5 गया -1, इधर -1 -3 तो -4, 5 में से 4 गया 1, इधर 3 1 4, 4 में से 5 गया तो -1, इधर 9 3 12, -12 प्लस 15, 15 में से -12 चला गया तो 3, इधर दोनों को जोड़ लीजिए। 9 3 12, 12 में से 15 गया -3, इधर 9 3 12, -12 प्लस 15 तो 3, इसमें आ जाइए। 15 5 20, 25 में से 20 निकल गया तो 5, इधर इन दोनों के 15 5 20 -25 तो -5, इन दोनों में फिर काम कीजिए। क्या, -15 -5 -20 में से 25 गया तो 5। जरा गौर से देखिए, ये तो फिर ए ही बन गया। a² किए तो ए ही निकल गया। ये किसका मान निकला, हमें a² का मान निकला। अब चलिए निकालते हैं b² का मान। किसका मान, b² का मान। b² मतलब क्या, b को 2 बार लिखना है ना, 2 बार लिख लीजिए। 0 4 3, 1 -3 -3, -1 4 4, फिर इसको इतना ही लिखिए।
0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। चलिए दोनों गुना कीजिए। ऊपर वाले को इनसे 0 गुना 0 तो 0, 4 गुना 1 तो 4, 3 गुना -1 -3। ऊपर वाले को इनसे 0 गुना 4 0, 4 गुना 3 -12, 3 गुना 4 12। ऊपर वाले को इनसे 0 गुना 3 0, 4 गुना 3 -12, 3 गुना 4 प्लस में 12। ठीक ना। अब क्या करना है, बीच वाले को इनसे गुना करना है। 1 गुना 0 0, -3 गुना 1 -3, -3 गुना -1 प्लस में 3। ठीक ना। इनके बाद बीच वाले को इनसे गुना करना है। 1 गुना 4 4, -3 गुना -3 तो प्लस में 9, -3 गुना 4 माइनस में 12। ठीक ना। इनके बाद इधर बीच वाले को लास्ट वाले से गुना कीजिए। 1 गुना 3 3, -3 गुना -3 प्लस में 9, -3 गुना 4 माइनस में 12। इस बार नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए। नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए, कितना होता है, -1 गुना 0 0, 4 गुना 1 4, 4 गुना -1 -4। नीचे वाले को बीच से -1 गुना 4 माइनस में 4, 4 गुना 3 माइनस में 12, 4 गुना 4 प्लस में 16, -1 गुना 3 माइनस में 3, 4 गुना 3 माइनस में 12, 4 गुना 3 4 गुना 4 प्लस में 16। ठीक ना। अब चलिए सबको काट कूट कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ क्या होता है। चलिए 4 में से 3 गया 1, 12 12 समाप्त 0, 12 12 समाप्त 0, 3 3 समाप्त 0, 9 3 12, 9 4 13, 13 में से 12 गया 1, इधर 9 3 12, 12 12 समाप्त 0, 4 4 समाप्त 0, 12 4 16, 16 16 समाप्त 0, इधर 12 3 15 में से 16 गया 1। मतलब क्या, इस पूरे का मान कितना निकल गया, इसको इकाई आव्यूह कहते हैं। तो ये हो गया इकाई आव्यूह। ठीक ना। अब चलिए हमें मान किसका निकालना था, हमें मान निकालना था a² b²। इसी का मान निकालना था। a² का मान तो हमें निकला, a² का मान कुछ न कुछ निकला, इंटू b² का मान हमें कितना निकला है, i, मतलब इकाई आव्यूह। a² को i से गुना कीजिए तो a² ही होगा, और a² का वैल्यू कितना, -1 1 -1, 3 -3 3, 5 -5 5। यही ना आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन नंबर 19 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।